जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अनिल स्टडी पॉइंट में। तो ये रहा आपके सामने सेकंड ग्रेड का पेपर। आज जो सेकंड ग्रेड का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है सेकंड ग्रेड का, वो लेकर आ चुका हूं मैंने इसकी फर्स्ट शिफ्ट वाला जो पेपर था वो लाइव करके डाल दिया था, लाइव सेशन। आपने वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। पहला प्रश्न है, वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? उषा शर्मा, महिला है ये। से पूर्व जो है महिलाएं राजस्थान की कितनी महिलाएं जो हैं राजस्थान की मुख्य सचिव रही हैं? इनसे पहले हम पढ़ते हैं तो 2 मुख्य सचिव रही हैं अभी तक महिलाओं में, जिनमें पहली आती है कुशाल सिंह। पहली कौन है? पहली है कुशाल सिंह, और दूसरी अभी बनी हुई है ये उषा शर्मा। अब प्रश्न पूछा गया है कि कितनी इनसे पहले हैं। पहले कितनी है? 1। ऑप्शन नंबर 1 राइट, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो ये प्रस्तुत करता है राजस्थान के राज्यपाल को। किसको करता है? राजस्थान के राज्यपाल को जो है ये लोक सेवा आयोग जो है राजस्थान का, वो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चारण चर्चाओं से क्या अभिप्राय है? तो चारण चर्चाएं जो क्या है? करणी माता की स्तुतियां हैं। करणी माता की क्या है? स्तुतियां हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का राज्यपाल किस पद की शपथ नहीं दिलाता है? तो वो जो पद है जिसे अपनी शपथ नहीं दिलाता है, पहला देखते हैं तो राज्य के मुख्यमंत्री, मतलब कि राज्य के मंत्रियों को दिलाता है। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी ये शपथ दिलाता है। राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को भी शपथ दिलाता है, परंतु जो राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष है इसको शपथ ये नहीं दिलाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अनुच्छेद 213 के तहत जो है राजस्थान राज्यपाल को, जो है राजस्थान का जो राज्यपाल है या किसी भी राज्य का राज्यपाल है, उसको निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 213 का संबंध जो है किससे? अध्यादेश से। अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखें। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, बढ़िया, ताकि दिख जाए आपको। अगला प्रश्न है, 2001 से 2011 के दशक के दौरान जो है राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही युग्म है। तो सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि दर रही थी वह रही थी गंगानगर और झुंझुनू में। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कूटों को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। अच्छा, इनको सुमेलित करते हैं। सबसे पहले तो गेहूं का जो संबंध है वो गंगानगर जिले से है। सर्वाधिक उत्पादन जो है कहाँ होता है? गंगानगर में होता है। बाजरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन अलवर जिले में होता है। चावल का सबसे ज़्यादा बूंदी में होता है, और मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन भीलवाड़ा में होता है। तो इसका जो सही आंसर है ना अपना, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है, 19वीं पशु जनगणना 2012 में 20वीं पशु जनगणना 2019 के में जो है राजस्थान में पशु धन की कुल संख्या में परिवर्तन आया? मतलब 19वीं पशु जनगणना और 20वीं पशु जनगणना में दोनों में अंतर क्या रहा, इसके बारे में पूछा गया है ये प्रश्न, कि इन दोनों में अंतर क्या आया, इनमें परिवर्तन क्या हुआ। तो हम देखते हैं, तो इनमें जो है कमी दर्ज की गई थी। कितनी? 1.66% की कमी दर्ज की गई थी। ऑप्शन नंबर 3। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है? सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाली जिले का था। ऑप्शन नंबर 4 उसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में जो है सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए, मतलब कि 2 शिलालेख मिले हैं? तो बेराट सभ्यता से मिले हैं। किस सभ्यता से? बेराट सभ्यता से। बेराट सभ्यता कहाँ स्थित है? जयपुर में। मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से जो है वंशावली प्रारंभ होती है? तो मंडोर की जो, हम मंडोर प्रतिहारों के बारे में पढ़ते हैं तो हरिश्चंद्र इसका संस्थापक है। संस्थापक कौन है? हरिश्चंद्र, जबकि इसकी वंशावली शुरुआत राजील से होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा।
निम्नलिखित में से जो है चौहान शासकों में से किस शासक को बिसल देव के नाम से जाना जाता है? बिसल देव विग्रहराज चतुर्थ को कहते हैं, जिन्होंने हरि के लिए नाटक लिखा था। जालोर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक कौन था? जालोर की जो चौहान शाखा थी उसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था कीर्तिपाल चौहान। कौन था? कीर्तिपाल चौहान। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? पर्यटन केंद्र दे रखा है और स्थिति दे रखी है। देखिए लालगढ़ किला जैसलमेर दे रखा है, जैसलमेर नहीं होगा। लालगढ़ का जो किला है ना ये स्थित है बीकानेर में। कहाँ स्थित है? बीकानेर में। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सी सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित नहीं है? हिंदुस्तान जो दे रखा है हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड, ये जो है ये अपने स्थित नहीं है चित्तौड़गढ़ जिले में, ये उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट से। आहड़ को जो है किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो ये जो है लाल और काले मृदभांड से संबंधित संस्कृति है। जिन्हें क्या कहा जाता है? जो मृदभांड मिले हैं बड़े बड़े, इनको क्या कहा जाता है? गोरे या कोट कहा जाता है। गोरे या कोट कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चिल्हा का टीला, ये टीला है, टोला लिखा हुआ है, टोला नहीं है, ये टीला है। चिल्हा का टीला जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये है जयगढ़ दुर्ग, जो कि ईगल की पहाड़ी पे बना हुआ है। निम्नलिखित में से जो है वह कौन सा चित्रकार है जिसका संबंध जो है बीकानेर चित्रशैली से नहीं है? तो साहिब राम। साहिब राम जो है ये जयपुर शैली से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? साहिब राम का जो संबंध है, साहिब राम का संबंध, साहिब राम इसका संबंध जयपुर चित्रशैली से है। तो आभूषणों की सूची में से जो है कानों में से पहने जाने वाले आभूषण को चिन्हित कीजिए। तो ये है सुरलिया, जो है कानों में पहना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। संकरिया नृत्य संबंधित है। संकरिया नृत्य जो है कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता कौन है? पल्लण। कौन है नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता? पल्लण है। मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं था? प्रेम नारायण माथुर जो है इससे संबंधित नहीं है। बाकी युगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर के थे, ये निवासित, और चिरंजीव लाल शर्मा भी था, भोलेनाथ तिवारी भी था, ये तो थे पर ये नहीं था। कूदन की घटना जो है किस किसान आंदोलन से संबंधित है? अब एक यहाँ पर कंफ्यूज किया था इसने, कूदन नहीं है ये, ये क्या है? कुंदन। ये क्या है? कुंदन। इसका आंसर राइट होगा सीकर किसान आंदोलन। दापी देवी उकसाती है यहाँ पर। नागणीची माता का मंदिर स्थित है। नागणीची माता का मंदिर हम पढ़ते हैं तो एक तो नगाना गांव बाड़मेर में है। कहाँ पर स्थित है? नगाना गांव बाड़मेर में स्थित है एक तो, और दूसरा मंदिर जोधपुर के किले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर दुर्ग में स्थित है। जोधपुर दुर्ग में स्थित है। जोधपुर दुर्ग को क्या कहते हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? खातौली के युद्ध में जो है महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया था? तो महाराणा सांगा ने खातौली के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को। दिल्ली का जो शासक था इब्राहिम लोदी, इसे पराजित करते हैं ये। और खातौली का युद्ध जो है 1517 में लड़ा गया था। 1517 में लड़ा गया था, याद रखिएगा। अपकमिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आने वाले जो एग्जाम है उनके लिए। राजस्थान मध्य भारत सभा, अब इसका नाम जो राजस्थान मध्य भारत सभा हम पढ़ते हैं राजपूताना महाराज, राजपूताना जो मध्य भारत सभा है, इसके 4 अधिवेशन हुए थे और इसका जो सेकंड अधिवेशन है वो अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। 1939 में किशनगढ़ राज्य में जो है प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई थी? तो ये हुई थी कांति चंद्र चौथानी
किसके प्रयासों से हुई थी? कांति चंद्र चौथानी के प्रयासों से हुई थी। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की किस रचना में जो चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया गया है? तो वो है खजाइन उल फतू। कौन सी है? खजाइन उल फतू। और इसी पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? तारीख अलाई। तारीख अलई, जो कि ऊपर दे रखा है। ये दोनों एक ही किताब है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन शिलालेखों में जालोर का क्या नाम मिलता है? हम पढ़ते हैं जबालीपुर। क्या नाम मिलता है? जबालीपुर। ऋषि जबाली की जो तपोभूमि रही थी जबालीपुर, इस कारण इसका नाम पड़ा। और 1857 विप्लव के समय जो है नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? अंग्रेज सैनिक अधिकारी यहाँ पर था कर्नल एबोट। उसके बाद अगला प्रश्न है, किन जिलों में जो है मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? मिश्रित पतझड़ वन जो पाए जाते हैं ना, जहाँ पर पत्ते खरेंगे तो वो खरेंगे हमारे चित्तौड़गढ़ साइड पे। इसका जो आंसर होगा ना, उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, एकदम राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बरखान पश्चिमी राजस्थान में जो है कि कौन से क्षेत्र से संबंधित है, मतलब कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो बरखान पाए जाते हैं ओसिया जोधपुर में, बालेरी चूरू में, देशनोक बीकानेर में, ABC तीनों में पाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ABC जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से जो है किस जिले में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सामान्यतः 1 जुलाई पूर्व आ जाता है? 1 जुलाई से पूर्व। अब राजस्थान में जो है प्रवेश कहाँ से होता है? बांसवाड़ा में प्रवेश होता है, बांसवाड़ा से। अब वो बांसवाड़ा के ऊपर जो है इधर जाएगा तो आगे चल के पाली में मिलेगा। पाली में 1 जुलाई से पहले पहले पाली में आ जाएगा, क्योंकि इधर डूंगरपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर साइड में जाने में टाइम लगता है। 1 जुलाई से बाद तक, वहाँ से लास्ट तक जो है पहुँचता है, मतलब 1 जुलाई के बाद ही जाता है, 5-6 जुलाई तक मानसून वहाँ पर। एक नदी के बारे में निम्नलिखित से जो तथ्यों को पढ़िए। यह कोटड़ा उदयपुर से उद्गमित होती हैं। हतीमती, मेशवा, वेतरक इसकी सहायक नदियां हैं और ये नदी राजस्थान में लगभग केवल 45 किलोमीटर प्रवाहित होती हैं। तो ये जो लगभग जो सभी कथन है ना, ये एक नदी को इंगित करते हैं, वह है साबरमती नदी। ऑप्शन में चेक करते हैं, देखें, ये लीजिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, साबरमती नदी से संबंधित है ये। सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है मैंग्रोव वनों की। सुंदरी एक वृक्ष है जो सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है और मैंग्रोव वन या ज्वारी वन टाइप के वन होते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा था? पहला स्थान। दो 2001 की जनगणना के अनुसार जो तुलना में जो है 2011 की जनगणना में संबंधित गलत विकल्प का चयन करना है। जनसंख्या वृद्धि दर जो है उसमें कमी आई थी, बिल्कुल सही बात है। लिंगानुपात में वृद्धि हुई थी, ये बात भी सही है। बाल लिंगानुपात घटा था, ये बात भी सही है। जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ, ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अवनी लेखरा है साहब। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट। विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है? तो 80% जनसंख्या। निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रीय जमहूरी 1956 राजस्थान के अजमेर में आयोजित की गई थी। नहीं, यही गलत हो गया है। तो 1956 में जो जमहूरी आयोजित की गई थी तो वो की गई थी जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर जिले में आयोजित हुई थी। निम्न में से जो है किसे राजस्थानी राज्य भाषा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो वो दिया गया है आशीष पुरोहित को। ऑप्शन नंबर 4 आशीष पुरोहित। 15वीं राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था? तो ये गुलाब चंद कटारिया था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष
होगा राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से जो कौन सा भारत संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है? 11वीं अनुसूची है, बिल्कुल हम पढ़ते हैं। अनुच्छेद 243 भी है, ये भी पढ़ते हैं। अनुच्छेद 41 भी है, 40 नहीं है।